हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकीपीडिया पर। और इसी सीरीज़ में RSMSSV के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आज लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने तीसरा पार्ट। और ये है कनिष्ठ अनुदेशक फिटर में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके लिए। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, तमाशा यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न, हम्मीर रासो का लेखक कौन है? 5 सेकंड आपके पास आंसर दीजिए। तो यहां सही आंसर है ए ऑप्शन, जोधराज जो है वो हम्मीर रासो के लेखक हैं, जोधराज। अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किनके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, BN मिश्रा, VS वाकणवर या BV लाल। तो यहां सही आंसर है HD सांकलिया, ए ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? आंसर बताइए सब। तो यहां से आंसर है ए ऑप्शन, झाड़ौल से। झाड़ौल से जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन छेड़ा था। चलिए अब अगला प्रश्न, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। 5 सेकंड आंसर दीजिए सभी। तो यहां सही आंसर है ए ऑप्शन, सलहदी तंवर। सलहदी तंवर राणा सांगा के सहयोगी थे, सलहदी तंवर। उन्होंने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोट्या शरीर के किस अंग के आभूषण है? आंसर दीजिए सभी। तो यहां से आंसर है कान के। कान के आभूषण है झेला, जमेला, पीपल पत्रा और अगोट्या। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रथम महिला पायलट पूछा है, आंसर दीजिए। 5 सेकंड है। यहां सही आंसर है नम्रता भट्ट, डी ऑप्शन सही आंसर है। नम्रता भट्ट राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? आंसर दीजिए। यहाँ बी ऑप्शन सही है, सालर। यानी कि सागवान, सालर, तेंदू और गुर्जन ऑप्शन में, तो यहाँ सालर पेड़ जो है वो गोंद का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पाली। पाली में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? 5 सेकंड आंसर दीजिए सभी। सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है? तो आंसर होगा यहाँ तांबा, बी ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही। अगला प्रश्न, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा 12 राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? नया नंबर क्या है? आंसर दीजिए सभी। NH 27। NH 27 इसका नया नंबर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह कौन सा है? 5 सेकंड आंसर दीजिए सभी। तो यहां से आंसर होगा सी, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन में कार्यरत है राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। प्रश्न पूछा गया, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या 93 मीटर। सही आंसर होगा यहाँ ए ऑप्शन, 62 मीटर यहाँ सही आंसर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही? सर्वाधिक कहां रही 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान में? आंसर होगा यहाँ पर बूंदी, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो चूरू जिले में आपको बताना है कौन सी प्रकार की जलवायु उपस्थित है कोपेन के अनुसार। आंसर होगा VWHW, बी ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है, VWHW। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? काली सिंध चंबल से किस जिले में मिलती है राजस्थान के? सही आंसर होगा कोटा, डी ऑप्शन सही आंसर है। कोटा में काली सिंध चंबल में आकर मिलती है।
अगला प्रश्न, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है, कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? आंसर दीजिए सभी। तो ये सही आंसर है हर्षनाथ, डी ऑप्शन सही आंसर हर्षनाथ। अगला प्रश्न, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो थॉर्नवेट के अनुसार बताना है आपको, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को कौन दर्शाता है? यह आंसर होगा बी ऑप्शन ई ए डैश डी, ई ए डैश डी। यहाँ ये बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। देखिए ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है आरएसएमएसएसबी में। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो वहां एच डी साकलिया था ऑप्शन में, तो यहाँ एच डी साकलिया ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा आपको बताना है और किसने सर्वप्रथम खुदाई की थी। तो यहाँ सही आंसर होगा बी ऑप्शन अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। इनके अलावा एच डी साकलिया भी थे, उन्होंने भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? आंसर दीजिए सभी। सही आंसर होगा सी ऑप्शन ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज भी कहा गया है। अगला प्रश्न, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? आंसर दीजिए सभी। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? यहाँ ये ऑप्शन सही है, द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है राग चंद्रिका, द्वारकानाथ भट्ट द्वारा। अगला प्रश्न, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां या बदायूनी? आंसर दीजिए सभी। सही आंसर होगा हुसैन कुली खां। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया अकबर की शाही सेना ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? आंसर दीजिए सभी। पाकिस्तान में कौन से स्थान में मिले? कोट डीजी, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही आंसर है, पाकिस्तान में कोट डीजी पर मिले हैं। अगला प्रश्न, नवल सागर तालाब कहां स्थित है? नवल सागर तालाब कहां स्थित है? तो ये सही आंसर है बूंदी में, बी ऑप्शन सही है, बूंदी में नवल सागर तालाब स्थित है। अगला प्रश्न, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कहां है? कोठारी नदी का उद्गम स्रोत बताना है आपको। आंसर होगा बी ऑप्शन दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? आंसर होगा डी ऑप्शन सवाई माधोपुर में। भूरी मृदाएं कहां मिलती हैं? सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहां सही आंसर होगा डी ऑप्शन उपाद्र। उपाद्र क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सही आंसर होगा 1974-75 में, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? तो आंसर होगा सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तावा निक्षेपण के कुछ साइट दी हुई हैं और आपको उनको बताना है जिला कौन सा है उनका सही है और कौन सा गलत है, उनमें से एक आपको छांटना है, इनमें से कौन सा गलत है। सिंघाना झुंझुनू में सही है, बीदासर चूरू में सही है, रेल मगरा उदयपुर में ये गलत है, रेल मगरा उदयपुर में ये गलत है, और राजपुरा दरीवा में ये सही है, राजपुरा दरीवा राजसमंद में ये सही है। तो यहाँ सुमेलित कौन सा नहीं है? रेल मगरा उदयपुर में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलेगा? तो यहां आंसर होगा आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। आर्कियन और प्रोटेरोजोइक काल की जो चट्टान है उनमें ये सीसा और जस्ता मिलता है, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। चलिए अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? आंसर दीजिए सभी। तो यहां से आंसर होगा धौलपुर, सी ऑप्शन सही है। तो मत्स्य संघ जो धौलपुर था वो उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो यहां आंसर होगा सी ऑप्शन शारदा भार्गव।
शारदा भार्गव जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। अगला प्रश्न, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? आंसर होगा ए ऑप्शन, नड़। नड़ का प्रसिद्ध वादक था कर्णाभील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख, एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का है, उनके लेखक कौन है? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, महेश्वर। महेश्वर एकलिंग शिलालेख जो 1460 का है उसके लेखक हैं महेश्वर। अगला प्रश्न, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत जो है वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर, रतवाई लोकगीत मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है? जोधपुर और जयपुर की स्थापना तिथि को कौन सी ख्यात बताती है, कौन सा ग्रंथ बताता है? तो वो है बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात। बी ऑप्शन सही आंसर है यहां पर। अगला प्रश्न, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? दीवान ए आम का निर्माण आमेर महल में किसने करवाया? सही आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। सी ऑप्शन सही आंसर है, मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न, कांगड़ कांड, इसका संबंध किस आंदोलन से, किस किसान आंदोलन से? कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से? आंसर दीजिए सभी। आंसर होगा डी ऑप्शन, बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से संबंधित है कांगड़ कांगड़ कांड। अगला प्रश्न, सिद्धराज ढड्डा, सिद्धराज ढड्डा कौन थे? सिद्धराज ढड्डा कौन थे? जैन धर्म के विद्वान थे, गांधीवादी सर्वोदयी नेता थे, कूटनीतिज्ञ थे, महान शिक्षा शास्त्री थे। तो वो गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे। कौन? सिद्धराज ढड्डा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति? राठी प्रजाति, तो आंसर होगा सिंधी और साहिवाल। सिंधी और साहिवाल इन दो गायों की संकर प्रजाति है आपकी राठी प्रजाति। अगला प्रश्न, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है? तो आंसर होगा सुकड़ी नदी। सी ऑप्शन सही आंसर है, सुकड़ी नदी लूनी नदी में आकर मिलेगी तिलवाड़ा में, बाड़मेर के में। अगला प्रश्न, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव की पहाड़ियों से होता है? तो खारी नदी का उद्गम बताइए आपका, खारी नदी का उद्गम। तो यहां से आंसर होगा डी ऑप्शन, बिजराल। बिजराल से, बिजराल से जो है वो राजसमंद जिले के बिजराल गांव से खारी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में कौन से प्रकार का जलवायु है? आंसर होगा ए ऑप्शन, BWHW। BWHW उनके पश्चिम भागों में पाई जाने वाली जलवायु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? कब्ज ठीक करने में, ए ऑप्शन सही आंसर है यहां पर, अरंडी तेल का प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? सिरोही जिले में कौन सा फल? तो बी आंसर सही है यहाँ, चीकू, चीकू फल। चलिए अगला प्रश्न, पशु अनुसंधान केंद्र कोड़म देशर कहां स्थित है? पशु अनुसंधान केंद्र कोड़म देशर कहां स्थित है? आंसर होगा यहां पर बीकानेर। सी ऑप्शन आंसर, बीकानेर में। अगला प्रश्न, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? झालावाड़ जिले में कौन कौन सी परियोजना का निर्माण है? तो भीमसागर है, वहां पर छापी परियोजना है, हरिश्चंद्र सागर है, लेकिन जो सावन भादो परियोजना है उसका निर्माण नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन आंसर होगा यहां पर। अगला प्रश्न, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH8 जो था उसका नया नंबर क्या है? उसका आंसर है सी ऑप्शन, NH48। NH48 दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ का नया नंबर है। अगला प्रश्न, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यहां आंसर होगा डी ऑप्शन, डूंगरपुर। डूंगरपुर में है सबला लोहारिया खनन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? आंसर दीजिए सभी। तो यहां आंसर होगा डूंगरपुर।
सी ऑप्शन। सी ऑप्शन डूंगरपुर नहीं है, उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया? किसने किया? आंसर होगा बी ऑप्शन, आफरी। आफरी ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया। अगला प्रश्न, साकर खान को वर्ष 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आंसर दीजिए सभी, 5 सेकंड सभी के पास। साकर खान को 2012 में कामायचा के लिए, ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर है, कामायचा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 750 मीटर से अधिक, 450 मीटर से अधिक, 750 मीटर से कम, या फिर 450 मीटर से कम? तो यहां सही आंसर होगा 450 मीटर से अधिक, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? यानी कौन से हैबिटेट में पाई जाती है ये मोटा पादप प्रजाति? आंसर दीजिए सभी। आंसर होगा यहाँ एक्वाटिक यानी जलवास में, बी ऑप्शन सही आंसर है, जलवास या एक्वाटिक में पाई जाती है हैबिटेट। अगला प्रश्न, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? आंसर दीजिए सभी। यहां सही आंसर है महाराजा जगत सिंह सेकंड, सी आंसर सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।